कुछ एनसीईआरटी के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, आपको उतारने की ज़रूरत नहीं है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप आराम से इसकी ना PDF डाउनलोड कर सकते हो। सो उतारने की टेंशन आपकी ख़त्म। सो फोकस ऑन क्वेश्चंस। ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 13 एनसीईआरटी। ए डाई इज थ्रोन वंस। एक डाई को एक बार थ्रो किया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। सो अगर आप सोल्यूशन लिखेंगे तो डाई इज थ्रोन वंस, सैंपल स्पेस इज 1 2 3 4 5 6, दिस इज योर सैंपल स्पेस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। फर्स्ट इवेंट इज गेटिंग प्राइम नंबर। तो पहले आपको ये बताना चाहिए प्राइम होते क्या हैं। ठीक है जी। सो प्राइम होएगा 2, ठीक है जी, 3, ठीक है जी, 5। ए नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, नंबर इटसेल्फ एंड 1 इज कॉल्ड प्राइम नंबर। सो जिस नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, नंबर खुद और 1, उसको प्राइम बोलते हैं। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 इज यूनिट एलिमेंट, 2 3 5 आर प्राइम्स। सो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 मैंने गेटिंग प्राइम नंबर इज 3 डिवाइडेड बाय 6 एंड इट इज 1/2। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया जी। ठीक है जी। सो फर्स्ट पार्ट फिनिश। पार्ट नंबर 2 मीन्स ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, इट मीन्स 2 and 6 नॉट इंक्लूडेड। हमने 2 और 6 को नहीं लेना। इसका मतलब क्या है, इवेंट नंबर E2 जो हमारी आएगी, नंबर बिटवीन 3 and नंबर बिटवीन 2 and 6। सो क्या होएगा जी, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नंबर E2, फेवरेबल केसेस 3, टोटल केसेस 6, डिवाइड कर दिया 1/2, आपका आंसर आ गया। ठीक है जी। सो पार्ट 1 फिनिश, पार्ट 2 फिनिश। पार्ट नंबर 3 की बात करें। पार्ट नंबर 3 मीन्स एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर। वो कैसे निकालेंगे, सो E3 जो आपकी इवेंट होएगी वो ऑड नंबर होएगी। ऑड इज 1, ऑड इज 3, ऑड इज 5, 1 3 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज आल्सो 3 डिवाइडेड बाय 6, सो 1/2। सो क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 का आंसर आया 1/2, पार्ट नंबर 2 का आंसर भी 1/2 आया, और बाई चांस पार्ट नंबर 3 का आंसर भी 1/2 आया। आशा है आपको समझ आ गया होगा। सो आगे चलिए जी। क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस लेक्चर में नए हो तो प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, आई बटन दबा दीजिएगा, ऊपर आएगा तो आपको प्रीवियस लेक्चर्स का लिंक मिल जाएगा। ठीक है जी। सो नोट्स उतारने की, स्क्रीनशॉट की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप नीचे देखो और डाउनलोड कर लो, लिंक मैंने डाला हुआ है। सो 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 1 card is drawn from well shuffled pack of 52 cards. Find the probability of getting a red color, king of red color, a face card, a red face card, a jack of heart, a spade, a queen. So question number 1, king of red color, probability of event E1 is king of red color, सो P of E1 किंग ऑफ रेड कलर के किंग कौन से होते हैं, 2 होंगे। एक होएगा आपके पास हार्ट और दूसरा होएगा डायमंड, एक इट ते दूजा पान। ठीक है जी। सो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी जी, फेवरेबल केसेस 2, टोटल केसेस 52 एंड 1/26 इज योर प्रोबेबिलिटी। Only 2 red kings are available in pack of 52 cards। ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 2, ए फेस कार्ड। ठीक है जी। तो इंट्रोडक्शन में आपने देखा था हमारे पास 12 फेस कार्ड होते हैं। 12 फेस कार्ड कौन से होते हैं, 4 हमारे पास जे होते हैं, 4 हमारे पास क्यू होते हैं, 4 हमारे पास किंग होते हैं। ठीक है जी। सो 4 4 4 12 फेस कार्ड होते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 इज कार्ड फेस कार्ड, गेटिंग फेस कार्ड लिख दो। ठीक है। सो फेस कार्ड हमारे पास कितने आ गए जी, 12।
ठीक है, और हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, ठीक है जी। सो अगर आप इसको कटिंग कर दोगे तो 4 पे 4 3 12 13 4। सो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका हो गया, आपको फेस कार्ड पता होना चाहिए, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ए रेड फेस कार्ड, ए रेड फेस कार्ड। अब टोटल फेस कार्ड अपने पास कितने थे 12 में से क्या है, अगर आप जे फॉर जैक पकड़ोगे, 2 जैक काले हैं 2 जैक लाल हैं, 2 क्वीन काली हैं 2 क्वीन लाल हैं, इसका मतलब रेड फेस कार्ड्स कितने हुए। सो इवेंट E3 रेड फेस कार्ड्स। सो रेड फेस कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, रेड फेस कार्ड हमारे पास 6 होंगे, 6 डिवाइडेड बाई 52, ठीक है जी, 3 डिवाइडेड बाई 26, ये आपका आंसर आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए, ठीक है जी। क्वेश्चन फोकस कीजिए, जैक ऑफ हार्ट जैक ऑफ हार्ट, ठीक है, जैक हमारे पास हार्ट में एक ही होएगा। सो जैक ऑफ हार्ट E4 इवेंट कर लो, जैक ऑफ हार्ट। सो जैक ऑफ हार्ट आपके पास कितने हैं, एक ही जैक ऑफ हार्ट है, सो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/52। स्पेड, हमारे पास स्पेड के कितने पत्ते होते हैं, हमारे पास स्पेड के 13 पत्ते होते हैं, ठीक है जी। 13 स्पेड, 13 क्लब, 13 डायमंड, ठीक है जी, जो बच गए वो भी 13, ठीक है जी, हार्ट के। सो इसका मतलब है गेटिंग ए स्पेड। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E5 इज गेटिंग ए स्पेड। सो स्पेड की प्रोबेबिलिटी क्या होएगी, तो आपके पास स्पेड कितने 13, टोटल कितने 52, 1/4 इज द आंसर, ठीक हो गया जी। सो ये हमने E5 भी कर लिया, अब E6 की बारी। सो E6, ठीक है जी, क्वेश्चन 6th पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E6 क्या है, इस इवेंट का नाम हमने रख लिया ए क्वीन ऑफ डायमंड। सो क्वीन ऑफ डायमंड, ठीक है जी। सो क्वीन ऑफ डायमंड निकालने का क्या तरीका है, ठीक है, हमारे पास डायमंड के कितने पत्ते होते हैं, ठीक है जी 13, उनमें से क्वीन क्या होती है, एक ही होगी। सो 1/52। सो दिस इज योर 6th पार्ट, ठीक है जी। मेरा ख्याल है आपको सारे पार्ट समझ आ गए होंगे, ठीक है जी। सो समझ आ गए तो आप खुद भी कर सकते हो, अगर नोट्स करने हैं तो नोट्स डाउनलोड कर लेना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी, स्टेट बोर्ड्स में भी पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। सो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 5 कार्ड्स 10 जैक क्वीन किंग एस ऑफ डायमंड्स आर वेल शफल्ड, ठीक है जी। 5 कार्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है जी। तो 5 कार्ड्स, एक 10 है जी, सो पहला आपका 10 हो गया जी, ठीक है जी। आप NCERT की बुक खोल के साथ में रख सकते हो, फिर आपको स्टेटमेंट पढ़ने में वैसे ही कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फेस कार्ड्स 5 फेस कार्ड 10 जैक क्वीन किंग एस ऑफ डायमंड्स आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, ठीक है जी, वेल शफल्ड करके उनके फेस डाउनवर्ड कर दिए। 1 कार्ड इज पिक्ड, कार्ड कितने जी आपके पास 5, ठीक है। 1 कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन, सो जो इवेंट हमने डिफाइन की है उसको लिख देते हैं कार्ड इज क्वीन। तो इवेंट होगी, आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, कार्ड इज क्वीन। तो पहले आपको देखना पड़ेगा आपके पास टोटल कार्ड कितने हैं जी, 1 2 3 4 5। सो टोटल कार्ड आपके पास 5 हो गए। फेवरेबल केसेस, उसमें क्वीन कितनी है, ठीक है, एक, ठीक है जी। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/5, ठीक हो गया जी। अब E2, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन, फर्स्ट पार्ट इज ओके। सेकंड पार्ट, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड पिक अप एन एस ए क्वीन। सब ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत ही ध्यान से देखना है। इफ क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, 5 में से एक पत्ता मैंने बाहर रख दिया, और कौन सा रखा, क्वीन। हमारे पास देखो क्या था, हमारे पास था 10,
हमारे पास सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूँ, हमारे पास था 10, हमारे पास था जैक, हमारे पास थी क्वीन, हमारे पास था किंग, हमारे पास था एस। ये हमारे पास 5 पत्ते थे। हमने क्या किया, इसको बाहर निकाल दिया। क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, इसको हमने पुट असाइड कर दिया। ठीक है जी। सो इसको हमने बाहर निकाल दिया। अब हमारे पास पत्ते कितने रह गए, 4। अब उन 4 में से वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस। एस, अब पत्ते बच के 4, 4 में से एस कितना है, 1, टोटल कितने हो गए 4। सो प्रोबेबिलिटी इज, इसको पुट असाइड कर दिया। अब वो बोल रहा है सेकंड पार्ट में इट इज क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वीन, इम्पॉसिबल इवेंट। वाई, इन 4 में तो क्वीन है ही नहीं ना। ये जो 4 हमने सेलेक्ट किए हैं जिनमें से क्वीन हम पहले ही पुट असाइड कर चुके हैं, इनमें 4 में तो कोई है ही नहीं ना। तो जो है ही नहीं, ठीक है, उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, ठीक है, 1/4, 1 नहीं लिख सकते जी, 0/4। सो 0/4, 1 तो है ही नहीं, यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है जी। सो हमको क्वीन निकालने को बोल रहा है और हमारे पास क्वीन तो है ही नहीं, तो इसका मतलब है ये इम्पॉसिबल इवेंट होएगी और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होएगी, 0। पॉसिबिलिटी ही नहीं है, कोई फेवरेबल केस ही नहीं है। ठीक है जी। सो आपको समझ आ गया होगा, तो आगे चल रहा हूँ। ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 16, स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से देखना। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ठीक है, ध्यान से। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स विद 132 गुड वंस। देखिए आपके पास 12 है, जो अभी मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, सिर्फ आप देखिए 12 मेरे पास डिफेक्टिव हैं, बाय पार्ट चल, आर मिक्सड विद 132 गुड वंस। ठीक है जी। सो स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। ठीक है, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 130 गुड वंस। It is not possible to just look at pen and tell whether it is defective or not. So ऐसा possible नहीं है कि हम देख के बता सकें कि ये defective है कि नहीं है। One pen is drawn out at random from this slot. इस slot में से 1 पेन निकाल लिया है। Determine the probability that pen is good one. Okay. So defective कितने हुए जी, 12। गुड कितने हुए जी, 132। सो टोटल कितना आ गया जी आपका, 144 पेन हमारे पास आ गए हैं। ठीक है जी। अब आपने क्या निकालना है, ठीक है, आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी गुड पेन की। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुड पेन, ठीक है, गुड पेन ड्रॉन। ठीक है जी। आपने कहा कि हमने एक पेन सेलेक्ट किया है, प्रोबेबिलिटी दैट पेन टेकन। सो गुड पेन टेकन की प्रोबेबिलिटी लिख ली हमने। ठीक है। सो क्या होएगी जी, टोटल फेवरेबल केसेस कितने हैं, 132 गुड पेन्स हैं हमारे पास। ठीक है जी। उसके बाद टोटल 144 है, इसकी कटिंग कर देंगे। सो 12 के टेबल पे कट कर देंगे। ठीक है, तो 12 × 11 132 हो जाएगा और × 12 1, तो आंसर आ गया आपका। जब आपका आंसर आता है ना, उसको एक थोड़ा सा ध्यान से चेक कर लिया करो कि 1 से कम ही है ना। अगर 1 से ज़्यादा आ गया बाय मिस्टेक, कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गई,